ईश्वर प्राप्ति की सच्ची आकांक्षा का होना ही प्रधान बात है। परमात्मा कहीं अन्यत्र नहीं। उसे ढूंढने, प्राप्त करने और पहचानने का प्रयत्न नहीं किया जाता। इसलिए अधिकांश लोगों के हृदय अंधकार से भरे हैं। जब अपने हृदय को ही जीवन का केंद्र बिंदु बना लिया जाता है, तो आनंद स्वरूप परमात्मा का अस्तित्व वहीं झलकने लगता है। उसे ढूंढने के लिए कहीं भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारा हृदय हमारी आत्मा के विश्वास का अंश है। जिस तरह सूर्य की किरणें सूर्य का अंश हैं, पर पृथक दिखती हैं, उसी तरह आत्मा भी परमात्मा का अंश है, पर पृथक दिखती है। अपने को, अपनी गहनतर आत्मा को विश्वात्मा का अंश जान लेना ईश्वर को जान लेना है। मनुष्य अपने शरीर के बाह्य क्रियाकलापों की व्यस्तता से कुछ गहराई में डूब सकता है। यह सभी उसके गुण हैं, विशेषताएं हैं, पर वह स्वयं इनसे परे है। वह इनसे परे जाकर अपने को इनसे भिन्न, शक्तिशाली और परम तेजस्वी, सर्वव्यापी, आनंद स्वरूप प्रकाश अनुभव कर सकता है। जिन लोगों ने अपने भीतर ईश्वर की शोध की है, वे सब अंततः इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मनुष्य चिंतन के द्वारा मन, बुद्धि और भावनाओं पर ध्यान जमाता हुआ आत्मा के अस्तित्व तक पहुंचता है, और इस अनुभव के बाद इस बोध को प्राप्त करता है कि वह परमात्मा जिसमें आत्मा विकसित हो जाती है, आत्माओं से भी परे और सभी में एक ही प्रकार से व्याप्त है। हम जितना समय अपनी भौतिक उन्नतियों के लिए लगाते हैं, उसका आधा भी यदि अपनी आत्मिक प्रगति के लिए लगाते तो अपने जीवन लक्ष्य को जरूर समझ लेते। आध्यात्मिक जीवन के शुभ परिणाम भी उसे मिलते। आत्मा परमात्मा की संपदाओं से वह वंचित नहीं रहता। किंतु यह सब आत्मा की उपेक्षा करते रहने से नहीं होगा। इसके लिए भी अपनी बौद्धिक क्षमता को लगाना पड़ेगा, अपना पुरुषार्थ अर्पित करना पड़ेगा। आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी उतनी ही लगन और तत्परता की आवश्यकता है जितनी से आज की आश्चर्यजनक भौतिक सफलताएं मिल सकी हैं। अध्यात्म कोई जादू नहीं जो छड़ी घुमाते ही सारे सत्परिणाम उपस्थित कर देता है। इसके लिए भी विधिवत साधना करनी पड़ती है। सुखी जीवन का आधार है प्रेम, न्याय, अपरिग्रह, सौहार्द्र, सौजन्य और विवेक। इन्हें धारण करने से ही व्यक्ति दूसरी दुनिया अर्थात आध्यात्मिक जगत में देर तक टिक सकता है। उनका अनुशीलन करने से ही उस महान उद्देश्य की पूर्ति किया जाना संभव है जिसके लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। हम लोग परमात्मा के संबंध में भी तर्क वितर्क करते हैं, पर अपने हृदय में जीवन के बोझ, दुख, कठिनाइयों, दैवीय आपत्तियों का जो तीर चुभा हुआ है, उसे निकालने की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। हमें सर्वप्रथम आत्मा के दर्द को अनुभव करने की आवश्यकता है। बाह्य जीवन के प्रपंचों को छोड़कर अंतर्मुखी होने की आवश्यकता है। बाहरी क्रियाओं को केवल सहयोगी मानना चाहिए। वे लक्ष्य, सत्य या परमात्मा की प्राप्ति का साधन बनाई जा सकती हैं। इसलिए अपने शरीर, मन और भावनाओं के केंद्र बिंदु को बेधने की आवश्यकता नहीं कि कौन सा तत्व कितना सुखद है, किस सुख की प्राप्ति के लिए किधर दौड़ना चाहिए। जब इन सब बातों को साधन बना लिया जाता है तो आवश्यकताएं भी घट जाती हैं और लक्ष्य भी अपने समीप ही स्पष्ट होने लगता है। उसे पाने के लिए न तो लंबे साधनों के लिए दौड़ना पड़ता है और न घर ही छोड़ना पड़ता है। जिस दिन आत्मशक्ति का विश्वास जाग जाता है, उस दिन परमात्मा के अस्तित्व का विश्वास जमते देर नहीं। विश्वास का जमना उतना ही आनंददायक है जितना परमात्मा की प्राप्ति। मनुष्य अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचाने बिना शक्तिशाली नहीं बन सकता। जो जैसा अपने को जानता है या जिसकी जैसी अभीप्सा है, वह वैसा ही बन जाता है। अपने को जानना सब सिद्धियों में बड़ी सिद्धि है। कुछ ही होते हैं जो अपने को जानने का प्रयत्न करते हैं। जिसने भी मनुष्य शरीर में जन्म लिया है, वह आत्मा के समीप पहुंचा दिया गया है। शरीर में काम, क्रोध, मोह, संतोष, दंड, दया आदि अनेक भावनाएं हैं। यह सब या तो आनंद की प्राप्ति के लिए हैं अथवा आनंद में विघ्न पैदा होने के कारण हैं। आनंद सबका मूल है, वैसे ही आनंद सबका लक्ष्य है। लक्ष्य और उसकी सिद्धि दोनों ही आत्मा में विद्यमान है। आत्मा ही परमात्मा का अंश है, इसलिए आत्मा का ज्ञान हो जाने पर परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाती है। आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप अत्यंत शुद्ध, पवित्र, अलौकिक और दिव्य है। उसकी अंतिम अवस्था धर्माचरण और ईश्वर साक्षात्कार है। यह शरीर के माध्यम से ज्ञान और प्रयत्न करने से मिलती है। शरीर जब एक विशिष्ट उपकरण मानकर इंद्रियों की दास्ता से ऊपर उठते हैं तो स्वयं ही आत्मानुभूति होने लगती है। जो आदमी इस सत्य को गहराई तक अपने हृदय में बिठा लेता है, वह नाशवान वस्तुओं के अनुचित मोह को त्याग कर आत्मिक पवित्रता की ओर अग्रसर होता है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध आदि अनात्म तत्वों से उसकी रुचि हटने लगती है।
विचारों और व्यवहारों में पवित्रता उत्पन्न होती है। जितना वह आत्म साक्षात्कार के समीप बढ़ता है, उसी अनुपात से दैवीय गुणों का उसमें समावेश होता है। फलस्वरूप सच्चे सुख, शांति और संतोष के परिणाम भी सामने आते रहते हैं। हम दुनिया को जानने की बात तो करते हैं, पर स्वयं को नहीं जानते, बल्कि जानना ही नहीं चाहते। खुद को जानना ही दुनिया की सबसे बड़ी नियामत है। जो खुद को नहीं जानता, वह भला दूसरों को कैसे जानेगा? दूसरों को भी जानने के लिए पहले खुद को जानना आवश्यक है। इसलिए बड़े महानुभाव गलत नहीं कह गए हैं कि जानने की शुरुआत खुद से करो। जीवन की यात्रा में अपने आप को जानना बहुत आवश्यक है। जो खुद को नहीं जानता, वह किसी को भी जानने का दावा नहीं कर सकता। लोग झगड़ते हैं और कहते हैं, तू मुझे नहीं जानता कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। इसके जवाब में सामने वाला भी यही कहता है। वास्तव में वे दोनों ही खुद को नहीं जानते, इसलिए ऐसा कहते हैं। आपने कभी जानने की कोशिश की कि खुदा और खुद में ज्यादा फर्क नहीं है? जिसने खुद को जान लिया, उसने खुदा को जान लिया। पुराणों में भी कहा गया है कि ईश्वर हमारे ही भीतर है, उसे ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं। सवाल यह उठता है कि अपने आप को जाना कैसे जाए। सवाल कठिन है, पर उतना कठिन नहीं जितना हम सोचते हैं। जिंदगी में कई पल ऐसे आए होंगे जब हमने अपने आप को मुसीबतों से घिरा पाया होगा। इन क्षणों में समाधान तो क्या, दूर दूर तक शांति भी दिखाई नहीं देती। यही क्षण होता है खुद को पहचानने का। इंसान के लिए हर पल परीक्षा की घड़ी होती है। परेशानियां मनुष्य के भीतर की शक्तियों को पहचानने के लिए ही आती हैं। मुसीबतों के उन पलों को याद करें तो आप पाएंगे कि आपने किस तरह उसका सामना किया था। एक एक पल भारी पड़ रहा था, लेकिन आप उससे उभर गए। आज उन क्षणों को याद करते हुए शायद सिहर जाएं, पर उस वक्त तो आप एक कुशल योद्धा थे जिसने अपने पराक्रम से वह युद्ध जीत लिया। वास्तव में मुसीबतें एक शेर की तरह होती हैं जिसकी पूंछ में समाधान होता है, लेकिन हम शेर की दहाड़ से ही इतने आतंकित हो जाते हैं कि समाधान की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन जब हम यह सोचें कि अगर हम जीवित हैं तो उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। यदि शेर ने हमें जीवित छोड़ दिया तो निश्चित ही हमारे जीवन का कोई और उद्देश्य है। उस समय यदि हम शांति से उन परिस्थितियों को जानने का प्रयास करें तो हम पाएंगे कि हमने उन क्षणों का साहस से मुकाबला किया। यही से हमें प्राप्त होता है आत्मबल और शुरू होता है खुद को जानने का सिलसिला। हम याद करें उन पलों के साहस को। कैसी सूझबूझ का परिचय दिया था हमने। आज भी यदि मुसीबतें हमारे सामने आई हैं तो यह जान लीजिए कि वह हमें किसी परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए आई हैं। हमें उस परीक्षा में शामिल होना ही है, यानी खुद की शक्ति को पहचान कर हमें आगे बढ़ना है। जीवन इसी तरह आगे बढ़ता है। यदि मनुष्य अपने सत्य स्वरूप आत्मा में आस्था रखकर संसार में परिव्याप्त कारणभूत परमात्मा को देखे और उसके दिए हुए पदार्थों, विषयों तथा भोगों को मर्यादापूर्वक भोगते हुए भी उससे अप्रभावित रहने के अभ्यास के साथ जीवन यापन करे, तो निश्चय ही उसके सारे बंधन कट जाएंगे और वह अपने जीवन काल में ही मुक्ति, मोक्ष एवं निर्वाण की चिदानंद स्थिति को पा सकता है। मनुष्य शरीर का मिलना अपने आप में परमात्मा की अनंत कृपा का द्योतक है। इस मनुष्य शरीर में रहते हुए ही हमें इस संसार को जानना है और आध्यात्मिक जगत की यात्रा भी करनी है। संसार को भोगना है क्योंकि संसार बना ही इसलिए है। आपकी सत्ता की पहचान भी यह संसार ही देता है। यह शरीर रूपी घर जो मिला है, परंतु यह आपका नहीं है। इस शरीर की सार्थकता तभी है जब इस शरीर में रहते हुए हम उस परम सत्ता को जान सकें। वह परम सत्ता केवल शरीर के रहते ही जानी जा सकती है। संसार के बिना जगत का बोध नहीं और शरीर के बिना आपके व्यक्तित्व का परिचय नहीं। शरीर और मन से ही आत्मा को जाना जाता है। शरीर के बिना संसार का भोग नहीं और शरीर के बिना आत्मबोध को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आपको दोनों को अनुकूल बनाकर जगत और परम तत्व को जानना है। सभी धर्मों के मार्ग अलग हो सकते हैं, पर ध्यान सर्वत्र है। अतीत, वर्तमान या भविष्य, हर युग में मनुष्य के अशांति, तनाव और चिंता से मुक्त होकर आध्यात्मिक आनंद का मालिक बनने के लिए ध्यान सर्वोपरि औषधि रहा है। अंतर जगत का अपना प्रकाश है। स्वयं में प्रवेश करने के लिए ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। ध्यान आत्मज्ञान को प्राप्त करने की कुंजी है। आत्मज्ञान की परिपक्वता और गुणों के विकास के लिए आत्मसंबोधन का महत्व है। सच्चे हृदय से आत्मा का उद्बोधन होता रहे तो मनुष्य अनेक बुराइयों से बचा रह सकता है और आत्मकल्याण के मार्ग में निष्ठापूर्वक आरूढ़ बना रह सकता है। ईश्वर भक्ति भी दरअसल आत्म उद्बोधन का विकसित रूप ही है, जो विचार की अपेक्षा अधिक सरल है। किसी भी विषय को लेकर उसकी गहराई में तन्मय हो जाना
और नए नए तथ्यों की खोज कर लेना सामान्य व्यक्तियों के लिए बहुत कठिन है। कोई थोड़े ही ज्ञानवान, निष्ठावान व्यक्ति ऐसे होते हैं जो विचाररत रहकर किन्हीं सिद्धांतों का प्रतिपादन कर पाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में विचार आत्मनिर्माण में भी बड़ा सहायक होता है, पर जब किसी के लिए यह स्थिति संभव न हो तो उसे भावनाओं का आश्रय तो लेना चाहिए। परमात्मा के गुणों का रूप, आकृति, दया, करुणा, उदारता और रक्षा आदि के कार्यों का अपने आप मन, भजन अथवा कीर्तन करना ही भावना का प्रतीक है। अपेक्षाकृत यह अधिक सरल प्रतिक्रिया है और इस मार्ग द्वारा भी अपने आप को सत्य से उस समय तक जोड़े रखा जा सकता है जब तक सत्य सिद्धि न हो जाए, कभी बुराइयों की ओर आकृष्ट हो जाने का भय शेष न रहे। आत्मा के स्वरूप की प्रतिष्ठा करने से वैसे ही गुणों का विकास होने लगता है। जीवात्मा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह अपने आप को जिस स्थिति का अनुभव करने लगता है, उसकी मनोदशा का झुकाव जिस तरफ हो जाता है, उधर ही उसकी उन्नति होने लगती है और अभ्यास होने पर उस स्थिति की पूर्णता को उपलब्ध कर लेता है।